साथियों नमस्कार। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा नेशनल लाइब्रेरी के संबंध में। आज हम लोग देखने वाले हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। जिसको हम लोग शैक्षणिक लाइब्रेरी भी बोलते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय भी बोलते हैं। तो शैक्षणिक पुस्तकालय के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा तो क्या था, राष्ट्रीय पुस्तकालय। जो लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं देखे हैं, नहीं अध्ययन किए हैं, वो मेरा पुराना वीडियो पिछले वीडियो में देख लेंगे। वो क्लासेस आपको मिल जाएंगे। उसे समझना उतना ही जरूरी है जितना कि इसे, इसलिए वो आपको समझ में आएगा। उसमें हम लोग इतिहास वगैरह की भी चर्चा किए थे, तो बेसिक स्तर पे जरूरी है कि आप उसके बारे में ठीक से समझें। हम लोग जब शैक्षणिक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो इसे दो शब्द आता है, शैक्षणिक और पुस्तकालय, यानी कि एकेडमिक और लाइब्रेरी। जब हम लोग एकेडमिक की बात करते हैं, एकेडमिक की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे मन में जो छवि आता है वो आता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस। संस्थाएं। अगर हम इसकी बात करें तो मैं एक चीज बता दूं कि अगर इसे हम कहें तो इसे हम औपचारिक शिक्षा के रूप में देखते हैं। यह औपचारिक शिक्षा का एक भाग है। औपचारिक अनौपचारिक मैंने जब यूजीसी नेट के क्लासेस में फरवरी में ले रहा था, उसमें मैंने बताया है, वहां पे वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको देख लेंगे। और कभी इस पे बेहतर क्लास लेना होगा तो ठीक से लेंगे, फिर क्लास लेंगे। लेकिन अभी समझिए कि औपचारिक शिक्षा का मतलब वो है जहां हमारी बहुत सारी औपचारिकताएं पूर्ण होती हैं। जैसे निश्चितता की बात इसमें आती है। औपचारिकता का मतलब निश्चितता, निश्चितता की बात आती है। स्कूल क्या है? एक निश्चित समय है, एक निश्चित स्थान है, निश्चित करिकुलम है, निश्चित शिक्षक हैं, निश्चित एग्जामिनेशंस हैं, निश्चित एक्टिविटीज हैं और एक निश्चित पीरियड्स भी हैं, टाइम पीरियड्स भी हैं। तो ऐसे ही सबके साथ हैं। तो औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे बात आती है निश्चितता की। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप बाकी समझ लेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी की। तो लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय आप जानते ही हैं। तो एकेडमिक लाइब्रेरी मतलब इन्हीं सब में से वैसे लाइब्रेरी जो इन सब में उपस्थित हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, इनके पास जो लाइब्रेरी उपस्थित हैं, उनमें उपस्थित लाइब्रेरी या पुस्तकालय की बात हम लोग करेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी में, शैक्षणिक पुस्तकालय में। मुझे लगता है कि समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी शैक्षिक संस्थान से जुड़ा ग्रंथालय, एक मिनट फोन, एक मिनट। जो हम लोग एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही वो आएगा। अगर किसी शैक्षिक संस्थान में अगर हम लोग ग्रंथालय की बात करते हैं, जिसकी बात मैंने अभी बताया था, तो उसे हम लोग शैक्षिक ग्रंथालय ही उसको कहेंगे या उसको एकेडमिक लाइब्रेरी बोलेंगे। शैक्षणिक ग्रंथालय के बारे में बात करें तो वह संस्था होती है जिसे विद्यार्थी को
औपचारिक शिक्षा दी जाती है। एकेडमिक जो बात हम लोग करते हैं शैक्षिक संस्थान की, शैक्षणिक संस्थान की हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा दी जाती है तथा अनुसंधान कार्य भी किए जाते हैं। जहां एजुकेशन एंड रिसर्च दोनों होगा वैसे संस्थान को हम लोग बोलेंगे कि यह संस्थान जो है शैक्षणिक संस्थान है। मैंने बताया भी था कि इसमें निश्चितता होती है। औपचारिक शिक्षा मतलब निश्चितता होगी, जिसकी चर्चा मैंने किया था। एक निश्चित पाठ्यक्रम होंगे, निश्चित शिक्षक होंगे, निश्चित स्थान होगा, निश्चित पीरियड्स होंगे, निश्चित उसके कोर्स ड्यूरेशन होंगे। ये सभी की चर्चा हम लोग करते हैं इसमें। परीक्षा के आधार पर औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं। तो वैसे और जब वे पूरा कर लेते हैं, इनका आकलन हो जाता है, तो हम इन्हें एक प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा। मुझे लगता है कि अब आप लोग औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में दिखते नहीं होंगे। अब हम लोग समझते हैं शैक्षणिक ग्रंथालय के संदर्भ में। तो वैसे संस्थान जिसके सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं हमने आपको बताया, इस संस्थान में जो पुस्तकालय है उसको हम लोग एकेडमिक लाइब्रेरी बोलते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय बोलते हैं। इसमें कॉलेज, महाविद्यालय, ये सभी चीजें होंगे। अब हम लोग देखते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकार के बारे में देखते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकार, इसके प्रकार में पहला होगा विद्यालय ग्रंथालय, या पुस्तकालय, यानी कि स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी के संदर्भ में अगर हम लोग कहें तो सबसे पहले भारत के महान शिक्षक, उपराष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, इन्होंने एक आयोग, जिसके एक अध्यक्ष है, जिसका नाम था राधा कृष्णन आयोग, एक आयोग था, इसका नाम था राधा कृष्णन आयोग, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग 1948 में। शिक्षा के दृष्टिकोण में स्वतंत्र भारत का पहला आयोग राधा कृष्णन आयोग। इसमें विद्यालय शिक्षा में इसने विद्यालय शिक्षा में पुस्तकालय के महत्व को बताया था। पुस्तकालय के महत्व को बताया था।
और इसने है कि जब विद्यालय है तो विद्यालय में पुस्तकालय भी होने चाहिए। और इन्होंने कहा था कि विद्यालय ग्रंथालय जरूरी है। विद्यालय ग्रंथालय विद्यालय का महत्वपूर्ण अंश है। महत्व बताते समय इन्होंने कहा, यानी कि राधाकृष्ण आयोग ने कहा, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्रंथालय, डीएवी विद्यालय ग्रंथालय, जिला उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्रंथालय आदि होने चाहिए। जिस स्तर का विद्यालय है उस स्तर का ग्रंथालय होना चाहिए। फिर इसके बाद महाविद्यालय ग्रंथालय की बात कही गई। महाविद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय में की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी की बात हो रही है। कॉलेज लाइब्रेरी की बात हो रही है, मतलब जो कॉलेज हैं उनके पास लाइब्रेरी हो, यानी कह सकते हैं महाविद्यालय में अवस्थित पुस्तकालय, महाविद्यालय में जो पुस्तकालय अवस्थित हैं उनकी बात की जा रही है, उसे महाविद्यालय पुस्तकालय बोला जाएगा, महाविद्यालय ग्रंथालय बोला जाएगा। महाविद्यालय में अध्ययन का जो दृष्टिकोण होता है वो विद्यालयों की तुलना में, क्योंकि विद्यालय का जो स्तर होता है उसमें बालक या विद्यार्थी विद्यालय केवल सीखने के लिए जाता है और उसे नए नए ज्ञान वो सीखता है लाइब्रेरी पुस्तकालय में जाकर के। लेकिन जब हम महाविद्यालय ग्रंथालय या पुस्तकालय की बात करें, कॉलेज लाइब्रेरी की बात करें, तो यह एक उच्च स्तर का शिक्षा प्रदान करता है। तो महाविद्यालय में अध्ययन का दृष्टिकोण जो होता है वो विश्लेषणात्मक होता है। विद्यालय में अध्ययन का जो महाविद्यालय में अध्ययन का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होता है? विश्लेषणात्मक होता है। विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिकल, ये विश्लेषणात्मक होगा। इसलिए महाविद्यालय पुस्तकालय का उपयोग नितांत आवश्यक है, एकदम आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उदार अनुदानों के कारण भारत में महाविद्यालय पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का अधिक विकास हुआ है। जब यूजीसी ने ग्रांट दिया, अनुदान दिया, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में किए हैं, जिसमें यूजीसी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुस्तकालय विकास में भूमिका, इसको आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यूजीसी कैसे ग्रांट देती है महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, कि आप पुस्तकालय विकसित करें। तो इसके दौरान बहुत ज्यादा विकास लाइब्रेरी के उच्च संस्थानों में
हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो इस आयोग द्वारा पुस्तक अनुदान क्या क्या मिलता है देख लीजिए, मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया है। पुस्तक अनुदान, भवन अनुदान, फर्नीचर अनुदान, इसके साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्ष जो होते हैं, जिनको आप लाइब्रेरियन बोलते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष का को शिक्षकों के समक्ष, शिक्षकों या प्राध्यापकों के समक्ष वेतनमान व सुविधाएं दी जाती हैं। ये किया है यूजीसी ने, ताकि जो है जो पुस्तकालय का जो स्तर है, क्यों किया गया, पुस्तकालय का जो स्तर है उसमें वृद्धि हो। उसमें वृद्धि हो इसलिए किया गया। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय ग्रंथालय जो हैं, जिसको एकेडमिक लाइब्रेरी में महाविद्यालय पुस्तकालय जो हैं, इसके उद्देश्य देखते हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य, फिर इसे कार्य को भी देखेंगे। पहला उद्देश्य, पहला उद्देश्य है संबद्ध महाविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहायता करना। संबद्ध महाविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहायता, सफल बनाने में सहायता प्रदान करना। दूसरा, पाठकों को, जो लर्नर हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, पाठकों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान की गहनता से अवगत कराना। ज्ञान की जो गहनता कितनी है उससे अवगत कौन कराएगा? लाइब्रेरी कराएगा।
तीसरा, विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए तैयार करना। विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसाय में प्रवेश के लिए तैयार कराना। क्योंकि विद्यार्थियों को नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जब वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन्हें समझ आते हैं कि ये भी प्रोफेशन है और अच्छा प्रोफेशन है। चौथा, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के अध्ययन अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करना। विद्यार्थियों अध्यापकों तथा शोधार्थियों के शोधार्थी जो रिसर्च करते हैं, शिक्षार्थियों के अध्ययन अनुसंधान अध्ययन व अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करना है। पूरा करना है। पांचवा, सभ्य, सुसंस्कृत तथा ज्ञानवान नागरिक तैयार करना। तथा ज्ञानवान नागरिक तैयार करना। चलिए इसके हम लोग आगे कार्य देखते हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्य। पहला, संस्था को शैक्षणिक कार्य पूरा करने में सहायता। संस्था को शैक्षणिक कार्य पूरा करने में सहायता करना। दूसरा, संस्था में
पाठ्य विषयों, जो जो विषय की पढ़ाई होती है, या सामग्री भी लिख सकते हैं, पाठ सामग्री के चयन, अर्जन, प्रस्तुतिकरण तथा उसकी व्यवस्था करना है। व्यवस्था करना है। तीसरा, विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शोधार्थियों शोधार्थियों की अध्ययन, अध्यापन तथा शोध विषयक शोध विषयक आवश्यकताओं को पूरा करना। पूर्ण करना। चौथा, पाठ्य पुस्तकों को ग्रंथालय उपयोग में प्रशिक्षित करना। पाठकों को ग्रंथालय उपयोग प्रशिक्षित करना। इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो पाठक हैं वो उन्हें अगर प्रशिक्षित कर दिया जाएगा कि लाइब्रेरी में आकर के आप कैसे किताबों का चयन कर सकते हैं, कैसे उन्हें निकाल करके पढ़ सकते हैं, कैसे वापस रख सकते हैं, पढ़ने के तरीके क्या होंगे, ये सभी चीजों का आप प्रशिक्षण दे देंगे तो वहां पे वर्क प्रेशर जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे कम पड़ेगा, तो पाठक स्वयं से वैसा कर पाएंगे। फिर है पुस्तकों का आदान प्रदान। फिर है पुस्तकों का आदान प्रदान करना, लेन देन। कुछ किताबें जो आती है लाइब्रेरी में वो डोनेशन आता है, कुछ प्रोफेसर की किताबें देते हैं। जब मैं पिछले कॉलेज में मैं था तब करीब मैं उस कॉलेज को 12 किताबें मैंने गिफ्ट किए थे, क्योंकि मेरे पास जो किताबें आती थी, जो आर्टिकल्स आते थे, मैं रिसर्च जर्नल्स मैं एक अपने संस्थान को दे देता था। उससे क्या होता था कि वो जो एक लाइब्रेरी में एक अध्ययन के अतिरिक्त मटेरियल लाइब्रेरी में होंगे और उसे ज्यादा से ज्यादा पाठक, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, शिक्षक, प्रोफेसर उसको पढ़ पाएंगे, इसलिए भी जरूरी होता है। छठा, पाठ सामग्री खोजने
पाठ सामग्री जो है उसे खोजने, संदर्भ ग्रंथों तथा ग्रंथालय सूची का प्रयोग करने में सहायता देना। ग्रंथालय सूची का प्रयोग कैसे करेंगे? प्रयोग में सहायता देना। इसके अलावा और क्या काम है, कार्य हैं महाविद्यालय पुस्तकालय के? संदर्भ का संकलन करना, कितनी किताबें हैं, किस संदर्भ में हैं, उसे आपको संकलन करना है। इसके अलावा नवीन पुस्तकों की सूची तैयार करना, जो नई नई किताबें लाइब्रेरी में आ रही हैं उनकी सूची तैयार करना। इसके अलावा जो नई किताब की सूची है उसको डैशबोर्ड पे लगा देना, नोटिस पर आप, ताकि जो इसके पास जो आया उसे देखा, अच्छा ये किताबें आई हुई हैं, इन लेखक के हैं, इस पब्लिकेशन के हैं, चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। तो ऐसे नई किताबें भी जो पाठक होंगे वो पढ़ेंगे। तो ये सभी चीजें हैं जिसको हम लोगों ने देखा कार्य के संदर्भ में। महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्य हम लोगों ने देख लिए। अब आगे देखते हैं सेवाएं, क्या सेवाएं प्रदान करता है। महाविद्यालय पुस्तकालय की सेवाएं, कौन सी सेवाएं देता है? पहला है एडवाइजरी सर्विस, परामर्शदात्री सेवाएं। जिसको हम लोग एडवाइजरी सर्विसेज बोलते हैं। इसके अलावा सर्कुलेशन सर्विसेज, जिसको परिसंचरण सेवाएं बोलते हैं। परिसंचरण सेवाएं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलेटिंग। सर्कुलेशन सर्विसेज मतलब किताब यहां से आया, उस किताब को किसने पढ़ा, इसके बाद वो किताब दूसरे को दे दी जाएगी, और वो किताब दूसरा पढ़ा, उसने जमा किया तीसरे को। कैसे किताबों का रोटेशन चलता है, किताबें जो हैं उसका सर्कुलेशन किया जाता है, यहाँ से यहाँ से वहां, ताकि सभी किताबें सभी पाठकों को उपस्थित उपलब्ध हो पाए। एडवाइजरी में क्या करते हैं, आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, राय मांगा जाता है तो एडवाइस देंगे कि ये किताबें आप पढ़िए, ये किताबें वहां पे हैं, अवेलेबल हैं। इसके अलावा क्या है आपको, अंतः ग्रंथालय आदान प्रदान, अंतः ग्रंथालय यानी कि पुस्तकालय, आदान प्रदान, इसको बोलेंगे इंटर लाइब्रेरी एक्सचेंज, इंटर लाइब्रेरी एक्सचेंज।
लाइब्रेरी से लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी में एक्सचेंज, ताकि वहां की कुछ पुस्तकें आ गई अपने यहाँ, हमारे यहाँ की पुस्तकें वहां चली गई, तो जो किताबें उनके यहाँ नहीं है वहां के पाठक हमारे लाइब्रेरी की किताबें पढ़ लेंगे, जो किताबें हमारे पास नहीं है वहां के हमारे जो पाठक हैं दूसरे लाइब्रेरी से मंगाई हुई किताबें पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या है, संदर्भ सेवाएं। रिफरेंस सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज। इसके बाद छाया प्रतिलिपिकरण सेवाएं, रिप्रोग्राफिक सेवाएं। रिप्रोग्राफिक सर्विसेज। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कि अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं किताब के रूप में, तो आप उनका कॉपी करके छाया प्रति कर करके उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसी कुछ कुछ किताबें मिलती हैं लाइब्रेरी में। इसके बाद अनुक्रमणीकरण, इंडेक्सिंग। अनुक्रमणीकरण, इंडेक्सिंग। इसके अलावा सारांशीकरण, अब्स्ट्रैक्टिंग। अब्स्ट्रैक्टिंग। इसके अलावा 7वां में निर्बाध प्रवेश प्रणाली सेवा। निर्बाध प्रवेश प्रणाली सेवाएं, जिसको आप ओपन एक्सेस बोलते हैं अभी। सिस्टम सर्विसेज। तो ये सब सेवाएं चलती हैं। पहला, परामर्शदात्री सेवाएं। लाइब्रेरी में ऐसा होना चाहिए कि वहां पे परामर्शदाता हो, एडवाइजरी लोग जो एडवाइस दे सकते हैं, सही एडवाइस दे सकते हैं अध्ययन के लिए। दूसरा, परिसंचरण, सर्कुलेशन, यहाँ की किताबों को उनको रोटेशन में चल रहा है। इसीलिए टाइम पीरियड होता है एक लाइब्रेरी का, कि अगर बिना फाइन का आप लाइब्रेरी में किताबें जमा करते हैं तो उसका टाइम पीरियड 14 दिन या 7 दिन या 20 दिन, ये कुछ है, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, कुछ ऐसा है। आप ले जाइए किताबें, लेकिन चाहिए इतने दिन में। तो उसके बाद ये परिसंचरण होता है उसी के माध्यम से। फिर है अंतः ग्रंथालय आदान प्रदान। एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी से किताबें लाना, भेजना, और उसके आधार पर किताबों का एक्सचेंज करना, उसको बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी। इसके बाद संदर्भ सेवाएं, रिफरेंसेस, मतलब जो किताबें आ रही हैं, कौन किताबें जा रही हैं, और जो किताब आई है उसके रिफरेंसेस से संबंधित, इंसाइक्लोपीडिया से संबंधित। फिर छाया प्रति, जो किताबें मार्केट में या अन्य लाइब्रेरी में उपस्थित है बट लिमिटेड है, न वो लाइब्रेरी वाले ज्यादा मंगा सकते हैं, न आपकी जो नेशनल लाइब्रेरी में वो किताबें हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी से किताबें कहीं नहीं जा सकती क्योंकि लिमिटेड बुक है, उसका रीप्रिंट संभव नहीं है, बहुत पुराने दुर्लभ किताबें हैं। तो क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, रिप्रिंट कर लेंगे, उसकी ये छाया प्रति कर लेंगे, रिप्रोग्राफिक कर लेंगे। उससे क्या होगा कि किताबें पढ़ने के लिए आप यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, बस ओरिजिनल नहीं रहेंगे। अनुक्रमिक, आपको इंडेक्सिंग करने हैं किताबों का, फिर उनका एब्स्ट्रैक्टिंग करना है, किताबों को संक्षेप में बताना है किताबों के बारे में। फिर निर्बाध प्रवेश प्रणाली आपको रखना है, जिस ओपन एक्सेस सिस्टम से सर्विसेज होना चाहिए, जिसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर के लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। तो ये सभी चीजें हैं। इसके बाद एक होता है विश्वविद्यालय ग्रंथालय। हमने महाविद्यालय ग्रंथालय देखा, विश्वविद्यालय ग्रंथालय भी कुछ ऐसा ही होता है।
जितने विश्वविद्यालय हैं, यानी कि ये जो ग्रंथालय हैं, जो महाविद्यालय की बात हम लोग कर रहे हैं, एक ग्रंथालय महाविद्यालय स्तर पर है, सेम चीजें लागू होती है विश्वविद्यालय पर भी। तो तीसरी होती है विश्वविद्यालय ग्रंथालय। और विश्वविद्यालय ग्रंथालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ये तीसरा प्रकार है एकेडमिक लाइब्रेरी का, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। बशर्ते ये यूनिवर्सिटी स्तर पे होता है, ये महाविद्यालय स्तर पे होता है, लेकिन शोध कार्य यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, महाविद्यालय में होते हैं। इसलिए हम लोगों को अलग से विश्वविद्यालय पुस्तकालय को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बताई गई हैं महाविद्यालय ग्रंथालय में, वही चीजें सेम, थोड़े मोड़े माइनर चीजों को अगर ये कर लें तो सभी चीजें आपको सेम मिल जाती हैं विश्वविद्यालय ग्रंथालय में भी। इसके संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो जो हम इसको अगर पढ़ेंगे भी तो अलग से हम इसको देखेंगे विश्वविद्यालय ग्रंथालय को, तो अगले क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं अगर एकेडमिक लाइब्रेरी की, तो इस बात की चर्चा राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग सभी में किया गया है। लेकिन मुदालियर आयोग स्कूल को रिकमेंड करता है और कोठारी आयोग संपूर्ण एजुकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें ये बहुत सारी बातें रखी गई हैं और बहुत सारी समितियां भी बनी है, जिसमें महाविद्यालय, विद्यालय और विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी की बात की गई है, पुस्तकालय की बात की गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में।